भरत जी बोले कि भैया कैसे समाज में पता पड़े कि ये दुष्ट है, इसके साथ रहना चाहिए और इसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो राम जी कहते हैं कि भरत सुन, उसको भी मैं बताऊं, तुझे सही पहचान बता दो और तू देख ले। तो कहते हैं राम जी के खलहि हृदय अति ताप विशेषी, जरई सदा पर संपत्ति। राम जी कह रहे हैं कि तो दुष्टों के बारे में होता कि उनका कैसा स्वभाव होता। उनके हृदय में एक ही बात बस चलती रहती है, किसकी? कि दूसरे की संपत्ति को देख करके, और वो जलते रहते। उनके अंदर घुटन होती रहती है, कोई पड़ोसी बढ़ रहा है और पड़ोसी को घुटन हो रही। तो राम जी कहते हैं कि ऐसे जिनके स्वभाव हैं वो दुष्ट है, ये समझ लेना चाहिए, तो उनसे दूर रहना चाहिए। और कहते हैं राम जी के और स्वभाव बताऊं कि हाँ, कि जय कहूं निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। और जय कहूं निंदा सुने पराई, कहीं भी दूसरे की अगर बुराई हो रही हो तो वहां जाकर के और वो काम लगा दे, उस बुराई को बड़े ध्यान से सुने। तो ऐसे जो लक्षण उनमें होते हैं वो ही दुष्ट वृत्ति के लोग होते हैं। और कहते हैं राम जी के काम क्रोध मद लोभ परायण, निरदय कपटी कुटिल मलाय। और जो कामना में लिप्त हैं, जिनके अंदर कामना लगी हुई है कि बस वो अपने ही लिए ही लगे हुए हैं, वो ये जानते हैं कि मेरे सिवाय संसार में और कोई नहीं है, मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं, और बस इतना समझ करके उन्हीं उनमें लगे हैं। ऐसा अगर कोई व्यक्ति हो तो वो दुष्ट है, वो मानव ही नहीं। और क्रोध, जो बार बार बात बात पर क्रोध करता हो, ऐसे जिसके लक्षण हैं, तो राम जी कहते हैं कि भरत उसको तो दुष्ट समझ, राक्षस समझ। और मद, मद कहते हैं अहंकार को, जिसके अंदर अहंकार हो, क्योंकि बात बात पर कहते हैं कौन है मेरी बराबर, तू क्या मेरी लेवल का है। तो ऐसे जो पुरुष हैं जो बार बार अहंकार करके दूसरों को चुनौती देते हैं, तो राम जी कहते हैं कि भरत वो दुष्ट के ही लक्षण है। और लोभ परायण, जो लोभ में रत है, चाहे बीमार हो जाए, कपड़े नहीं लेंगे, चाहे ठंड से मर जाए, पैसा रखा है, तो ऐसे जो पुरुष हैं वो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। और कहते हैं कि निर्दयी, जिनके अंदर दया नहीं हो, अपने बच्चे की खातिर दूसरे के बच्चे को हक छीन रहे हों, ऐसी जिनकी प्रवृत्ति है तो वो ही दुष्ट प्रवृत्ति है। और कहते हैं राम जी कि और बताऊं भरत दुष्ट कैसे होते हैं, कि हाँ भैया के बयरो अकार सब काऊ सो, जो करहित अनहित ताऊ सो। और ऐसी
जिनकी प्रवृत्ति है कि किसी से उसका बैर है, मान लो कि चंदू के नगरा के एक आदमी से बैर है और वो पूरे गांव से बैर रख रहा है, ऐसे जिनकी जो वृत्ति है, जो हित कर रहा है उससे भी बैर कर रहा, जो अनहित कर रहा है उससे भी बैर कर रहा, मतलब अकारण, कोई कारण भी नहीं हो। एक ने कहा था कि हम तो बमूर बहेंगे, अब दूसरा बोला कि तो हम उड़ लेंगे। अब वो बोलता है कि ऐसा है कि मेरे बमूर को नहीं चल जाने ऊँट से। अब वो बोला कि मेरे तो चरेंगे, और माने के कैसे चरेंगे, माने के ऐसे ही चरेंगे। अब बस इतने में ही हो गया कि नहीं बैर। अब अकारण ही तो बैर है कि ना कहीं ऊँट है ना कहीं बमूर है, और अकारण बैर कर रहे हैं। तो राम जी कहते हैं कि ऐसे जिनके विचार हैं वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। और कहते हैं कि और सीधी पहचान बता दो बिल्कुल। राम जी कहने लगे भरत से कि भरत एकदम सीधी बता दूं कि दुष्ट कैसे होते हैं और तू पहचान जाएगा, समाज में देख लेना। तो भरत जी कहते हैं बताओ भैया कि झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चलना। ऐसी जिनकी वृत्ति है कि वो हमेशा झूठ बोलते हैं, लेन देन में झूठ, भोजन में झूठ, चवेना में झूठ, मतलब जब उनके मुंह से निकलती हो तो झूठ ही निकलती। ऐसे जो पुरुष होते हैं तो राम जी कहते हैं कहे भैया भरत वो दुष्ट ही है, वो असंत ही है। और कहते हैं राम जी कि भरत और पहचान बताऊं तुझको, अगर नहीं तेरी समझ में आई हो तो कहते हैं कि बोला ही वचन मधुर जिमि मोरा खाए महाहे हृदय कठोरा। राम जी कह रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि भरत एक उदाहरण से तू समझ कि मोर पक्षी होता है, मोर तो मोर को देख कि मोर जब बोलता है तो उसकी वाणी कितनी सुंदर लगती है, कितना अच्छा बोलता है मोर। लेकिन अगर तू उसके भोजन की बात करे तो भोजन कितना उसका विषैला, क्योंकि भोजन में वो सर्व को खाता है और बोलता है मधुर। तो ऐसे जो पुरुष हैं कि समाज में मधुर बोलते हैं, मीठे बोलते हैं, लेकिन कर्म उनके खराब हैं, वो भ्रष्टाभ्रष्ट खाते हैं, उनका खान पान शुद्ध नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसे जिनके लक्षण हैं तो उनको दुष्ट ही मान, असंत ही मान। और कहते हैं राम जी कहे भैया और बताऊं लक्षण कि हाँ भैया बताओ कि काऊ की जो सुनई बढ़ाई श्वास ले जन जूई आई। और ऐसे जिनके विचार हैं कि अगर काऊ की बड़ाई कर रहा हो कोई ये कह रहा फलाना आदमी है, बच्चा उसके बढ़िया है और उसका ये है बढ़िया नौकर है, बच्चे किसी की अगर कोई बड़ाई कर रहा हो और बगल में बैठा सुनने वाला लंबी लंबी सांस लेने लग जाए तो राम जी कहते हैं भरत के वो दुष्ट ही है, वो असंत ही है। और कहते हैं कि जब काहू के
देखाई बेपति सुखी भये मानव जग नृपति। और ऐसे जिनके स्वभाव है कि अगर किसी दूसरे पर दुख आ गया के साथ और दूसरे के दुख को देख करके जो खुश होते हो, प्रसन्न होते हो, अरे के खूब उसका बिगड़ गया था, ए वो जय लायक हो, हाँ वो तो जय लायक हो। ऐसे जो पुरुष है ये जो कहते हैं कि वो जय लायक हो, तो राम जी कहते हैं कि हे भरत, ऐसे पुरुषों को तुम दुष्ट ही मान, राक्षस ही मान। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, ऐसे जो पुरुष थे तो ऐसे पुरुष जो चार हमारे युग हैं, उन चारों युग में उनकी अलग अलग प्रधानता है कि कैसे कि ऐसे अधर्म मनुज खरा कृत युग त्रेता नाहि द्वापुर कछुक वृंद वहो और कल युग माहि। राम जी कहते हैं कि हे भरत, मैंने जो दुष्टों के तुझे लक्षण बताए तो ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग सतयुग में नहीं होते। सतयुग में ऐसा एक भी पुरुष नहीं होता। और कहते हैं कि त्रेता में भी ऐसा एक भी पुरुष नहीं होता। इन दो जो युग हैं उन दोनों युगों में ऐसे पुरुष पैदा ही नहीं होते। और कहते हैं कि द्वापुर कछुक वृंद, द्वापुर के अंदर कुछ कुछ हो जाते हैं, यानी उनकी जो संख्या है ऐसे 100% में से 20% हो गए। द्वापुर में ऐसा होता है, राम जी कहते हैं। और कहते हैं कि हो ये कलयुग में, कलयुग में ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो आपको घर घर में